हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आप देखेंगे बिहार दरोगा प्री एग्जाम के लिए जो आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से, तो उसी का आज हम टेस्ट नंबर 12 देखने वाले हैं। और ये टेस्ट जो है आपका सिर्फ और सिर्फ बिहार दरोगा के लिए ही नहीं, बल्कि आप लोग बीपीएससी का भी अगर तैयारी करते हैं या फिर और भी कोई जीके जीएस से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग इस सेट को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जीके जीएस सब एक ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और टेस्ट नंबर 12 को देखते हैं। तो टेस्ट नंबर 12 में सबसे पहला प्रश्न है आपका कि वाकाटक वंश के किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ के अलावा 7 प्रकार के अन्य यज्ञ भी किए थे। तो प्रवरसेन प्रथम जो था वो वाकाटक वंश का शासक था और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ के अलावा 7 प्रकार के अन्य यज्ञ भी करवाए थे, प्रवरसेन प्रथम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है आपका दूसरा नंबर कि निम्न में से कौन सा आपात मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। तो कौन सा आपात है जो मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, तो वो एक तो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति शासन और दूसरा हो जाएगा वित्तीय आपात। राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात यह ऐसी आपात है जो मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। गारो खासी जयंतिया छोटा नागपुर पठार का भाग। दूसरा ऑप्शन है रांची का पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं। छोटा नागपुर का पठार समप्राय मैदान का उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, शिलोंग पठार छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है, ठीक है। शिलोंग का जो पठार है वो छोटा नागपुर पठार का ही अग्रभाग है। यह कथन जो है आपका सही हो जाएगा, तो आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अछूतों के उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में किसने की। तो अछूतों के उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में जो किए थे वो थे वी.आर. सिद्धे। वी.आर. सिद्धे के द्वारा जो है अछूतों के उद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना 1906 में की गई थी। तो आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वी.आर. सिद्धे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वरीयता अनुक्रम के आधार पर कौन सा क्रम सही है। तो वरीयता अनुक्रम के आधार पर आप देखेंगे जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सबसे पहले आपका भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भूतपूर्व राष्ट्रपति, तो पहला हो जाएगा। उसके अलावे आपका हो जाएगा उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट इसमें देखेंगे हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष 1 3 6 3 1 2 6 3 4 5 इस क्रम में आप देखेंगे। तो सबसे पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए, फिर उप प्रधानमंत्री हो गए, फिर आप देखेंगे जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे, फिर यूपीएससी के अध्यक्ष होंगे, फिर आपका लोकसभा के उपाध्यक्ष और कैबिनेट के सचिव हो जाएंगे। तो आंसर नंबर बी जो है वो वरीयता अनुक्रम में बिल्कुल क्रम सही है। भावर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो भावर प्रदेश के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यह शिवालिक के तलहटी में पाया जाता है। यह सिंधु नदी से लेकर तीस्ता तक फैला हुआ है। नदियां यहाँ विलीन हो जाती है। यह कृषि के लिए सर्वोत्तम। तो इसका करेक्ट आंसर जो असत्य हो जाएगा, यह कृषि के लिए सर्वोत्तम नहीं होगा, ये गलत दिया हुआ है। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे आपके जेम्स मिल जो है इनके द्वारा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद की समिति की सिफारिश पर धन्यवाद प्रभाव पर चर्चा होती है। तो इसमें कार्य मंत्रणा समिति जो होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद संसद में कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश पर धन्यवाद प्रभाव पर चर्चा होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है कि लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध मेशावी रेंज कहाँ अवस्थित है। तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध मेशावी रेंज जो है वो अवस्थित हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल हो जाएगा। महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल हो जाएगा, ठीक है। किस टीम ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता।
तो फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जो जीता है वो रियल मैड्रिड है। कौन? रियल मैड्रिड ने फीफा क्लब विश्व कप 2022 का खिताब जीता। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो आपका हुआ था कब? 1761 में। 1761 में, 1526 में पहला, 1556 में दूसरा और तीसरा 1561 में हुआ था। 13 नंबर प्रश्न है कि प्रोफेसर आलोक चक्रवाल द्वारा लिखित बिरसा मुंडा ट्राइबल नायक पुस्तक का विमोचन किसने किया? बिरसा मुंडा ट्राइबल नामक पुस्तक का विमोचन जो किया गया था ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया था। धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा। नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है 14 नंबर कि यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किस कारण से होता है? तो यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है और यह जो कारण है वो I बराबर V/R के, I बराबर V/R के। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिएगा, महात्मा गांधी और V.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट कब हुआ? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जब आप स्पेक्ट्रम का बुक पढ़ेंगे तो उसमें 24 दिखेगा और सब बुक में आपको 26 भी दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे 24 वाला ऑप्शन है तो इसलिए हम 24 के ऑप्शन को टिक करेंगे। तो 24 को हुआ था, 24 सितंबर, हाँ 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 24 सितंबर 1932 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आगे देखते हैं, 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश कौन सा था? तो 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश जो था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकल थीम देश जो था वो बांग्लादेश था। कौन था? बांग्लादेश। 17 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिशिप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की? तो मेडिशिप नामक चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत जो किया गया है ये केरल सरकार के द्वारा, केरल सरकार ने मेडिशिप नामक चिकित्सा बीमा योजना की शुरुआत की है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार जो आपका हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जो है राजधानी एडिनबर्ग का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है। कौन? स्कॉटलैंड। 19 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो चलिए इसे मिला लेते हैं। सबसे पहले है बाथ पार्टी। बाथ पार्टी आपका हो जाएगा इराक। कहाँ पे? इराक हो जाएगा। लिकुडल पार्टी, लिकुडल पार्टी आपका इजराइल हो जाएगा। अवामी लीग आपका हो जाएगा, अवामी लीग बांग्लादेश। और इकाथा फ्रीडम पार्टी दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 3। चलिए ऑप्शन देखते हैं, 2 1 4 3 किस में हो जाएगा? आंसर नंबर सी में, है ना। चलिए आगे आते हैं, 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दुनिया भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। कब? 31 मई को। अमृता शेरगिल किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो अमृता शेरगिल जो है यह प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में, किसके रूप में? चित्रकार के रूप में। अमृता शेरगिल जो है ये चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। 22 नंबर प्रश्न है कि जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर और जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? तो जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से ऊपर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका जो भार होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका भार बढ़ जाता है। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 देश स्थलरुद्ध हैं? तो इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 स्थलरुद्ध देश हैं? तो इसमें बात करते हैं, इसका हो जाएगा एक तो आपका पराग्वे और बोल्विया। पराग्वे और बोल्विया इज द करेक्ट आंसर। ये 2 देश है जो स्थलरुद्ध देश है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। अगला आपका आता है 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे कि G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की जो पहली बैठक होगी ये खजुराहो में, कहाँ पे? खजुराहो में आयोजित की जाएगी। तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिल नव वर्ष को जाना जाता है वरुषा पिरापू के नाम से। वरुषा पिरापू के नाम से तमिल नव वर्ष को जाना जाता है।
26 नंबर प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अतिरिक्त साहित्य अकादमी निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मान्यता देता है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं और इसमें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, तो इसमें अंग्रेजी भी है और राजस्थानी भी है, इसलिए आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है वो OCR का फुल फॉर्म है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क स्थित है। भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। कच्छ में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। तो लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित करने से जो प्राप्त होता है वो क्या हो जाएगा, जल गैस होगा, जल गैस प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है। तो नोबल गैसों में से जो रेडॉन है वो वायु में नहीं पाई जाती है। रेडॉन वायु में नहीं पाई जाती है। रेडॉन एक कैसी गैस है, ये नोबल गैस है। 31 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2023 में टोकामक एनर्जी ने परमाणु संलयन संयंत्र में परीक्षण के लिए दुनिया का पहला सुपर मैग्नेट विकसित किया। टोकामक एनर्जी किस देश में आधारित है। तो यूके हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम में जो टोकामक एनर्जी है ये यूनाइटेड किंगडम, करेक्ट आंसर यूके हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु Ai से कम अभिक्रियाशील है। तो Ai से कम अभिक्रियाशील आपका जिंक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, जिंक। ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के किसने लिखी है। तो ग्लिम्स पेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। ग्लिम्स पेज ऑफ इंडिया हिस्ट्री पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है। इस पुस्तक का हिंदी मतलब होता है विश्व की एक झलक, ठीक है, विश्व की एक झलक। अगला देखते हैं, मोहम्मद शहाबुद्दीन को किस देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन को जो राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है ये बांग्लादेश का, कहाँ का, बांग्लादेश का मोहम्मद शहाबुद्दीन को राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। मैराडोना संबंध है, मैराडोना संबंध है किस खेल से, फुटबॉल से। मैराडोना का संबंध फुटबॉल खेल से है। नेक्स्ट है, किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूस्पांजिया। यूस्पांजिया जो है इसे हम लोग बाथ स्पंज कहते हैं क्योंकि इसका इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। 37 नंबर प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास वायु शक्ति का 2022वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया। तो भारतीय वायुसेना के सबसे बड़े अभ्यास वायु शक्ति का 2022 संस्करण जो है इसका आयोजन किया गया है राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में। 38 नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो इस स्टेटमेंट को जिन्होंने कहा था वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, ग्रेनविल ऑस्टिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। तो ग्रेनविल ऑस्टिन इनका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो पारित हुआ, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1986 में। 1986 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। 1 पिकोमीटर डैश के बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻12 के बराबर होता है 1 पिकोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 41 नंबर कि किस राज्य सरकार ने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए UNDP के साथ भागीदारी की। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य सरकार ने, किसने, तेलंगाना राज्य सरकार जो है इसने डेटा इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में डेटा के लिए UNDP के साथ भागीदारी की है। 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है
कि राजीव गांधी खेल रत्न के साथ दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका वर्तमान नाम क्या हो चुका है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, और इसका जो पुरस्कार की राशि वो 25 लाख रुपए है। कितना? 25 लाख रुपए, करेक्ट आंसर। अगला है 43 नंबर प्रश्न। बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता। तो बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाला व्यक्ति है ऑस्टिन बटलर। ऑस्टिन बटलर, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्टिन बटलर। और ये जो बाफ्टा अवार्ड्स होता है ये ब्रिटेन का सबसे बड़ा फिल्म एकेडमिक पुरस्कार होता है। जैसे कि भारत का है दादा साहब फाल्के, उसी तरीके से बाफ्टा अवार्ड जो है वो ब्रिटेन का सबसे बड़ा फिल्म एकेडमिक पुरस्कार है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है, तो उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी हो जाएगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक चांदी है। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति क्या होगी। तो अगर तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की जो गति होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे है 46 नंबर प्रश्न कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र को, भारत का प्रथम आर्कटिक शोध केंद्र को जो है दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री के नाम से किसे जाना जाता है, तो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 47 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के तहत उपराष्ट्रपति के चुनाव के प्रावधान में प्रावर्तन किया गया। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रावधान में परिवर्तन किया गया है। ये संविधान था, संविधान संशोधन था 11वां संविधान संशोधन में परिवर्तन किया गया। 48 नंबर प्रश्न है कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। तो गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 50 नंबर प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने किस राज्य में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मिशन 929 लॉन्च किया है। तो मिशन 929 को लॉन्च किया है त्रिपुरा राज्य ने। त्रिपुरा राज्य ने चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए मिशन 929 को लॉन्च किया है। 51 नंबर प्रश्न है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था। तो भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को जो अपनाया गया था वो हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 52 है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए। तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए जो अभिकारक होना चाहिए वो अम्ल और क्षार होना चाहिए। अम्ल और क्षार होना चाहिए। यूनिसेफ इंडिया किसे अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यूनिसेफ इंडिया जो है वो अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया ने अपना नेशनल एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे देखते हैं, तो करेक्ट आंसर इसका क्या, और सारणी में आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु का आकार जो है वो क्या हो जाता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है। तो तीव्रतम एवं समावेशी विकास जो हो जाएगा ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का। अगला है एमेनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है। तो एमेनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। भ्रूण के लिंग को बताता है एमेनियोसेंटेसिस। 57 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो करता है वो आपका हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र में कौन सी सेवाएं सम्मिलित है। तो द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण शामिल हो जाएगा, क्योंकि बीमा
व्यापार, बैंकिंग, ये सभी आपका जो है वो सेवा क्षेत्र में आ जाता है, और विनिर्माण जो है वो आपका द्वितीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित समितियों में से किसने बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार कर सुझाव दिए? तो नरसिम्हन समिति हो जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के बारे में विचार कर सुझाव दिया था नरसिम्हन समिति ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। 60 नंबर, ईरान की मौद्रिक इकाई क्या है? तो ईरान की मौद्रिक इकाई आपका रियाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रियाल। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को कहा जाता है साइटोकिनेसिस। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? साइटोकिनेसिस। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो स्ट्रांसियम के कारण होता है। स्ट्रांसियम रसायन के कारण जो पटाखा फूटने के बाद लाल चमकदार रंग दिखाई देता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है? यूग्लिना को जाना जाता है हरा प्रोटोजोआ के नाम से। 64 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से पागलपंथी विद्रोह का नेता कौन था? तो पागलपंथी विद्रोह के नेता की बात करें तो ये असम में हुआ था, और असम में जो हुआ था तो इस शुरू करने वाले जो थे वो करमशाह थे। इसको शुरू किए थे कौन? करमशाह। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रमुख नेता था इनका प्रमुख जो नेता बना था वो इनका बेटा, क्योंकि आगे वही बढ़ाया था, उसका नाम टीपू था। ठीक है, टीपू। तो इसमें आंसर आपका करमशाह हो जाएगा। शुरू यही किया था, करमशाह जो है असम में पागलपंथी विद्रोह को शुरू किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर आपका 65। भारत में सर्वप्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? तो भारत में सर्वप्रथम पूछा गया है कि वन नीति का निर्माण कब हुआ। इस क्वेश्चन का दो मतलब बनता है, एक आज़ादी से पहले और एक आज़ादी के बाद। अगर आज़ादी से पहले की बात किया जाए तो 1894 इसका करेक्ट आंसर होगा। आज़ादी से पहले की बात किया जाए, बिफोर बात किया जाए तो, और आज़ादी के बाद की अगर बात किया जाए, आज़ादी के बाद, तो 1952 इसका आंसर होगा। तो इसमें आंसर जो आप लगा सकते हैं, दोनों आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो आपका डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा है। सर्वप्रथम बोला जा रहा है, लेकिन सर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर इसका 1894 है। तो इससे ये पता चलता है कि आज़ादी से पहले का पूछा गया है। ठीक है, तो 1894 और 1852 आज़ादी के बाद। हड़प्पाई प्रशस्तर प्रतिमा में किसका अधिक प्रयोग होता है? तो हड़प्पाई प्रशस्तर प्रतिमा में जो अधिक प्रयोग होता है वो किया जाता है आपका एक तो किया जाता है मुलायम चूना पत्थर का, और दूसरा स्टेटाइट का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पाई प्रशस्तर प्रतिमा में मुलायम चूना पत्थर और स्टेटाइट का अधिक प्रयोग किया जाता है। 67 नंबर प्रश्न है कि मटर की कौन सी प्रजाति पत्ती विहीन प्रजाति है? तो मटर की जो अर्पणा प्रजाति होती है, अर्पणा या पत्ती विहीन प्रजाति होती है। अलीनगर की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ की? तो अलीनगर की संधि जो अंग्रेजों ने किया था वो सिराजुद्दौला के साथ। किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ। और ये जो है 9 फरवरी 1757 को हुआ था। 9 फरवरी 1757 को हुआ था, अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट 60 को आमतौर पर हम लोग विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त करते हैं क्योंकि ये जो है गामा किरण को उत्सर्जित करता है, गामा किरण को। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। तो कॉकरोच जल में जीवित इसलिए नहीं रह सकता है क्योंकि उसका जो श्वसन अंग है वो ट्रैकिया है, यानी कि वातक है, ट्रैकिया वातक। गंगा को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन होगा यहाँ पे, ठीक है, डॉल्फिन छूटा हुआ है, डॉल्फिन लगा लीजिएगा। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया था, और इसीलिए 5 अक्टूबर को हम लोग गंगा डॉल्फिन दिवस मनाते हैं, है ना, 5 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। मैरीन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो मैरीन नेशनल पार्क जो है यह आपका अवस्थित है गुजरात में। मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है, ठीक है। अगला है
कि किस क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से है? तो भूरी क्रांति का संबंध गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक परिश्रम के लिए किनसे प्रभावित हुए थे? तो रस्किन से प्रभावित हुए थे। गांधी जी ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक परिश्रम के लिए जो है वो रस्किन से प्रभावित हुए थे। जुकू घाटी कहाँ अवस्थित है? तो जुकू घाटी की बात करें तो ये नागालैंड में है। जुकू घाटी कहाँ पे है? नागालैंड में। इनमें कौन जाइलम तत्व नहीं है? तो शेव ट्यूब जो है ये आपका जाइलम तत्व नहीं है, शेव ट्यूब। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? तो 5 मंडल होते हैं हमारे वायुमंडल में। क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल होता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर वायुमंडल। तो आपसे पूछा गया है कि सही अनुक्रम बताना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। शनि ग्रह क्या है? तो शनि ग्रह जो है वो पूछा है प्लूटो से ठंडा है, नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून से ठंडा है, जुपिटर से गर्म है। तो सूर्य के जो जितना पास होगा उतना गर्म और जो जितना दूर होगा वो उतना ठंडा होगा। तो शनि ग्रह का अगर देखा जाए तो ये जो कैसा हो जाएगा, तो ये आपका जो है वो नेपच्यून से गर्म होगा, नेपच्यून से गर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा पौधा ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है? तो ब्रायोफाइटा समूह के जो अंतर्गत आ जाएगा वो हो जाएगा आपका मॉस। कौन सा? मॉस जो है वो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है 80 नंबर। किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी ना होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? तो यह स्टेटमेंट जो था वो यह स्टेटमेंट देने वाला जो था गवर्नर, वो गवर्नर था आपका लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन जो था इसने कहा था कि अगर गांधी ना होता तो दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को डैश कहा जाता है? तो मजदूर संघ संगठनों के माध्यम से चलाए गए शासन को कहा जाता है सिंडिकेटवाद। क्या कहा जाता है? सिंडिकेटवाद कहा जाता है। अगला है फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ? तो फ्रांस में जो आतंक का राज्य स्थापित हुआ था वो 1793 में। कब? 1793 में स्थापित हुआ था। त्रिराष्ट्रीय समझौता यानी ट्रिपल इंटीनेट में कौन सा शामिल नहीं था? तो त्रिराष्ट्रीय समझौता में जो शामिल नहीं था वो जर्मनी शामिल नहीं था, क्योंकि जर्मनी भी अपना एक अलग समझौता करता है त्रिस्तरीय। वो करता है इटली ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? इटली और ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, ऑस्ट्रिया याद रखिएगा, 1882 में करता है। ठीक है। और इंग्लैंड, फ्रांस और रूस एक अलग से करता है। तो पहले यही इंग्लैंड, फ्रांस, रूस करता है, फिर जर्मनी भी करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो अलग हो जाएगा वो जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्नागार निम्नलिखित में कहाँ से मिलते हैं? तो अन्नागार सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो के अलावा हड़प्पा से भी मिला है और लोथल से भी मिला है, चैनुद्रो से नहीं मिला है। तो आपका आंसर 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कपास किस कुल से संबंधित है? तो कपास का जो पौधा है वो मालवेसी कुल का है। कैसा है? मालवेसी कुल का कपास हो जाएगा। एक लड़के से परिचय कराते हुए रितिका ने कहा यह मेरे पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है। तो रितिका का उस लड़के की माँ से क्या संबंध है? तो ननद हो जाएगा करेक्ट आंसर। ब्लड रिलेशन का रीजनिंग है, बना लीजिएगा। यहाँ भी रीजनिंग है। तो इसमें से लिखा गया है कि CROWNED का कोड APMULCB है, तो TAP का कोड ज्ञात करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा RYN, ऑप्शन नंबर सी। और 88 नंबर जो है वो वाट के स्थान पे पूछा गया है, तो इसका भी आंसर बता देते हैं। आंसर इसका 48 हो जाएगा, बी। 89 नंबर मैथ का प्रश्न है, देख सकते हैं। त्योहारों के मौसम में एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु पर 10% की छूट देता है। छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इधर ऑप्शन देखिएगा, आंसर आपका 33.33 हो जाएगा। ठीक है। एक और प्रश्न है मैथ का कि सबसे कम संख्या क्या है जो 15, 18 और 36 से विभाजित होने पर प्रत्येक मामले में 9 शेष बचे और 11 से विभाज्य है? तो इसका आंसर 1089 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं
1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में किसने की थी? तो 1849 ईस्वी में परमहंस मंडली की स्थापना मुंबई में जो किए थे वो दादोबा पांडुरंग किए थे, दादोबा पांडुरंग किए थे। शिलांग, चेरापूंजी एवं 92 नंबर प्रश्न है कि शिलांग, चेरापूंजी एवं मानसिन नाम किस पहाड़ी में स्थित है? तो ये शिलांग, चेरापूंजी और मानसिन नाम जो है ये खासी पहाड़ी में स्थित है। कहाँ पे? खासी पहाड़ी में स्थित है। 93 नंबर प्रश्न है कि हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो हम क्या करेंगे, हमारा ध्येय क्या है और हम किस दिशा में जा रहे हैं, इसका उल्लेख हमारे संविधान के प्रस्तावना में है। किसमें? प्रस्तावना में। चोल मंदिरों की निम्न में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो चोल मंदिरों की जो प्रमुख विशेषता है वो हो जाएगा आपका गोपुरम। क्या हो जाएगा? गोपुरम। किस नदी को तिब्बत में लांगचेन खंभाव के नाम से जाना जाता है? तो सतलज नदी को जो है वो तिब्बत में लांगचेन खंभाव के नाम से जाना जाता है। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत चयन समिति में निम्न में से कौन कौन शामिल हैं? तो लोकपाल की अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो है लोकपाल में जो सदस्य की संख्या होती है वो एक अध्यक्ष होता है और 8 अन्य सदस्य होते हैं, 8 इसके अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसकी जो नियुक्ति है वो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। इसका चयन कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, भारत के जो राष्ट्रपति होंगे वो 4 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा करेंगे। चार चयन समिति के द्वारा जो है 4 सदस्यीय चयन समिति के द्वारा करते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक तो प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा आपके हो जाएंगे इसमें लोकसभा के विपक्ष के नेता भी होंगे। ठीक है, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष भी होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर देखा जाए तो 1 3 4 5 हो जाएगा। 1 3 4 5 बी को छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। केरल के नारायण गुरु का संबंध था। तो केरल के नारायण गुरु का संबंध मंदिर में प्रवेश आंदोलन से है और अस्पृश्य जाति के आंदोलन से भी होगा। अस्पृश्य जाति के आंदोलन से आंसर बीपीएससी अगर पूछा तो ये दोनों आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ एक आंसर चुनना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका मंदिर में प्रवेश आंदोलन से हो जाएगा, मेन यही चीज हो जाएगा इसका। ठीक है, एक्यूरेट आंसर। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जो है इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसे जारी किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों के विशेषाधिकारों का विनिश्चयन करता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 194। अनुच्छेद 194 के तहत प्रत्येक राज्य विधानमंडल अपने विधायकों के विशेषाधिकारों का विनिश्चयन करता है। ठीक है, एंड लास्ट प्रश्न है कि कंबन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? तो कंबन की रामायण जो हो जाएगा यह आपका तमिल का गौरव ग्रंथ है। तो ये आपका जो 100 प्रश्न का सीरीज था प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे समाप्त हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक बार मैं फिर से आप लोगों को बताना चाहूँगी कि गलत कमेंट, अगर कोई आंसर आपको एरर दिख रहा है या कुछ भी दिख रहा है तो आप लोग प्यार से इसमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैम ये इसका आंसर ये है, मुझे कन्फ्यूजन है। आप लोग टेलीग्राम पे भी आंसर को टैग कर सकते हैं, मेरे पास अगर उसका एक्सप्लेनेशन होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अगर मुझे डाउट होगा तो मैं आप लोगों को डाउट कहीं से भी क्लियर करके दूंगी। ठीक है, बाकी गाली देने वाले कमेंट में आके गाली दे के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा रहा तो आप लोग बोल दीजिएगा, मैं सेट लेके नहीं आऊँगी, क्योंकि एक तो पता नहीं कि कब सर कॉपीराइट इस पर ला दे, ऊपर से आप लोग इतना मेहनत करने के बाद डालती हूँ मैं इसको वीडियो को, और ऊपर से आप लोग कमेंट में गलत चीज़ बोल के जाते हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर भी कोई बात नहीं है, चलिए इसको इग्नोर करते हैं और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।